हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 द ट्रेजर हंट। ट्रेजर मतलब खजाना और हंट मतलब शिकारी। तो इनके ऊपर एक हमारा लेसन है, वो करेंगे, ठीक है। जिम हॉकिंस इज ऑन अ शिप नेम्ड द हिस्पानियोला। जिम हॉकिंस जो है वो शिप में है और शिप का नेम क्या है? हिस्पानियोला, विथ अ ग्रुप ऑफ पिरेट्स मतलब जो लुटेरे होते, समुद्री लुटेरे जो होते हैं वो। और उसमें कौन है? कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर एंड हिज क्रू। कैप्टन है जॉन सिल्वर और उसके साथ जो लुटेरे होते हैं, जो शिप में काम करते हैं वो, ठीक है। तो जिम हैज़ अ ट्रेजर मैप। जिम के पास एक खजाने का नक्शा है। दे आर ऑल गोइंग टू ट्रेजर आइलैंड टू लुक फॉर द ट्रेजर। वो सब कहाँ जा रहे हैं? तो ट्रेजर आइलैंड। किसके लिए? तो खजाना देखने के लिए। एट फर्स्ट जिम रियली एंजॉयज हिमसेल्फ इवन थो ही हैज़ टू वर्क हार्ड ऑन द शिप। जिम जो है वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो शिप में जा रहा है। शिप में उसे हार्ड वर्क करना है, फिर भी वो खुश है। बट वन नाइट Jim hears the captain tell a young sailor that he plans to find the treasure and keep the gold for himself. एक नाइट को क्या हुआ? जिम ने सुना कि कैप्टन जो है वो एक यंग सेलर है, उनसे बात कर रहा है, एक प्लान बना रहा है। क्या प्लान बना रहा है? कि जो खजाना ढूंढेंगे और वो खजाना, उस खजाने में से जो गोल्ड निकलेगा वो कैप्टन अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए रख लेगा। ऑन रीचिंग ट्रेजर आइलैंड पहुंचते ही सिल्वर, हिज क्रू एंड जिम हेड टुवर्ड स्केलेटन आइलैंड। क्या है कि वहाँ पहुंचते ही सिल्वर जो है वो कैप्टन है, हिज क्रू मतलब कि उनके साथीदार, और जिम कहाँ पहुंचे हैं? स्केलेटन आइलैंड, वेयर द ट्रेजर इज बरीड, जहाँ से ट्रेजर खजाना है। अकॉर्डिंग टू द मैप, रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स ऑन स्केटलैंड आइलैंड। अभी आपको बाकी का रीड करना है कि स्केटलैंड आइलैंड पे क्या हुआ। तो अभी पीछे सब है। While I waited for breakfast to be served, Captain Long John Silver came over and sat down beside me. जब ब्रेकफास्ट सर्व होने की वेट कर रहे थे तभी कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर जो है वो मेरे पास आया और मेरे पास बैठ गया। नाउ जिम, ही सेड, अभी जिम ऐसे, वी शुड हंट फॉर दिस ट्रेजर। यू एंड आई मस्ट स्टिक टुगेदर एंड विल सेव ईच अदर इफ नीडेड। क्या बोल रहा है? कि हमें ये खजाना लूटना है। यू एंड आई मतलब कि मैं और आप, स्टिक टुगेदर मतलब एक साथ रहेंगे एक दूसरे के सपोर्ट के लिए। अगर एक दूसरे की जान बचाने की ज़रूरत पड़ी, एक दूसरे को बचाने की ज़रूरत पड़ी तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑन द ट्रेजर हंट, सिल्वर गैदर्ड हिज मैन टुगेदर। खजाना लूटने की शुरुआत में ही सिल्वर ने उनके जितने भी साथीदार हैं, उनके जितने भी लोग हैं, उनको इकट्ठे किए। ए मैट्स,
मेट्स, मेट्स मतलब कि साथीदार, ऐसे जैसे हमारे क्लासमेट्स होते हैं ऐसे मेट्स। ए मतलब कि सुनो, यस ऐसे बोलते हैं। पे अटेंशन, सावधान रहो। ही सेड इट्स लकी यू हैव मी एज योर कैप्टन वंस वी फाइंड द ट्रेजर। क्या कि मैं कैप्टन हूँ तो ये लकी है, नसीबदार है ऐसे। पहले तो हमें खजाना ढूंढ निकालना है। विल हैव टू कम बैक टू द शिप क्विकली। और खजाना ढूंढते ही हमें वापस शिप में आ जाना है। वंस वी हैव बोथ द शिप एंड द ट्रेजर एंड आर ऑन द सी अगेन। क्या है कि एक बार हमने शिप और खजाना दोनों साथ में लेके जाना है, सी मतलब सी को क्रॉस करके। विल बी सेफ, तभी हम सेफ रहेंगे। विल टेक जिम विथ अस एंड गिव हिम हिज शेयर फॉर ऑल हिज काइंडनेस। हम जिम को भी साथ में लेंगे और जो खजाने से जितना भी वो डिवाइड करते और जितना भी बोलते ना काइंडली एक दूसरे को शेयर करना, तो वो हम जिम को भी शेयर करेंगे। द पायरेट्स वर वेरी चीयरफुल अबाउट लुकिंग फॉर द ट्रेजर। जो सी रोबर्स समुद्री लुटेरे थे वो बहुत खुश थे खजाने की बात सुन के। बट आई वॉज वरीड, लेकिन मैं चिंतातुर था। आई न्यू द सिल्वर वुड नॉट कीप हिज वर्ड एंड हिज थॉट ट्रबल मी। वी सेट आउट ऑन द ट्रेजर हंट। क्या हुआ कि मुझे भरोसा नहीं है जो सिल्वर बोल रहा है। वो अपने प्रोमिस जो होती है वो आप बोलते हैं ना कि प्रोमिस जो होती है उसे ठीक से निभाते नहीं है ऐसे, तो वो मेरे लिए परेशानी कर देगा। वी सेट आउट ऑन द ट्रेजर हंट। जो खजाना है उनको लूटने के लिए, लूट के खजाना लूटने के लिए हम पहले तो जो बैठते हैं वो। वी वर अ स्ट्रेंज साइट, everyone in the dirty clothes and everybody except me carrying weapons, Silver's parrot sat on his shoulder। कि सब जो आइलैंड होता है वो स्ट्रेंज होता है, तो सबके क्लोथ्स गंदे हो गए थे, कपड़े गंदे हो गए थे और सबको मुझ पे, यहाँ पे कौन है, जिम पे, जिम को एक्सेप्ट कर रहे थे, उन पे भरोसा कर रहे थे। कैरिंग विपन्स जो उनके हाथ में हथियार होते हैं वो थे। सिल्वर का पैरोट जो था वो उनकी शोल्डर पे बैठ गया। सम मैन कैरिड टूल्स फॉर डिगिंग। जमीन को खोदने के लिए कुछ लोगों ने हथियार लिए थे, वो टूल्स लिए थे। वाइल अदर्स कैरीज मीट, ब्रेड एंड वाटर। और दूसरों ने मीट जो मांस होता है, मांस खाते हैं, ब्रेड और पानी। थस वी मार्च्ड वन आफ्टर अनदर टू द बीच। वो जो लाइन बना देते हैं वो एक के बाद एक बीच पे लाइन बना दी ऐसे। अ टोल ट्री वॉज द चीफ मार्कर। जो टोल ट्री था वो बोलते हैं ना कि मैप में एक स्पॉट होता है कि जो हमें रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री था। राइट बिफोर अस वॉज अ बीट ऑफ फ्लैट ग्राउंड 200 or 300 फीट हाई। क्या है वो ट्री फ्लैट ग्राउंड पे था और कितना ऊंचा था, तो 200 or 300 फीट। द टॉप वॉज फुल ऑफ टॉल पाइन ट्रीज। इनका जो टॉप था वो
आफ्टर अ लॉन्ग मार्च वी बिगिन क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द ट्रीज। बहुत लंबे समय के बाद, लंबा चलने के बाद कहाँ पहुँचे? क्लाइंबिंग टूवर्ड द ट्रीज, ट्रीज के वहाँ पे पहुँचे। सडनली वन ऑफ द मेन क्राइड आउट एंड द अदर रेन टू हिम। एक मेन क्राइड, रोने लगा, और दूसरा उनके पास दौड़ के गया। एट द फुट ऑफ अ लार्ज ट्री ले अ सेलर्स स्केलेटन। एट द फुट ऑफ अ लार्ज ट्री ले अ सेलर्स स्केलेटन, मतलब कि एक बड़े से पेड़ पे एक जो सेलर है उनका हार्ड पिंजर लटका हुआ था। वी शो दैट द स्केलेटन ले स्ट्रेट। वो स्केलेटन जो था, वो हार्ड पिंजर जो था, वो सीधा लटका हुआ था। जस्ट लाइक अ पॉइंटर, वो कोई मैप में बोलते हैं ना, कोई पॉइंट दिखा रहा, किसी की ओर इशारा करता हो, ऐसे पॉइंटर। इट्स आर्म्स रेज्ड अबो इट्स हेड। उनका जो हाथ दोनों थे वो उनके हेड के ऊपर थे। लुक, ऊपर रेज किए हुए थे, ऊपर उठाए हुए थे ऐसे। लुक सेड सिल्वर, सिल्वर ने बोला कि देखो। द बोन्स पॉइंट टुवर्ड द पार्ट ऑफ स्केलेटन आइलैंड, कि ये जो बोन्स है उनका वो स्केलेटन आइलैंड के पार्ट की ओर इशारा कर रहा है। दे क्विकली क्लाइम्ड अप टुवर्ड द पाइन ट्रीज। उनके जो रोबर्स थे वो तुरंत पाइन ट्रीज के ऊपर चढ़ गए। सुन दे रीच द टॉप, और तुरंत वो पाइन ट्री के टॉप में पहुंच गए। एज सुन एज दे रीच द हाई ग्राउंड सिल्वर एंड हिज मैन सेट डाउन टू रेस्ट। जैसे ही ऊपर चढ़ गए, सिल्वर और उनके आदमी जो है वो रेस्ट के लिए बैठ गए। एज ही सैट सिल्वर लुक्ड एट हिज कंपास एंड सेड। जैसे ही वे बैठे तो सिल्वर ने तुरंत अपना कंपास यहाँ पे ये होता है कि वो दिशा दिखाता हो, कोई डायरेक्शन दिखाता हो, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कंपास बोलते हैं। तो उसको देखने लगा। देर आर 3 tall trees in a straight line from Skeleton Island. I'll be easy to find the treasure now. और क्या बोले कि वहाँ पे 3 ऊंचे ट्रीज है जो स्ट्रेट लाइन में है। कहाँ? तो स्केलेटन आइलैंड में। और अभी खजाना ढूंढने के लिए ये इजी हो जाएगा। अवर वे ले डाउन हिल के नीचे उतरते। वी कुड सी द पाइन अहेड ऑफ अस। हम लोगों ने पाइन देखा, हम ऊपर ऐसे। द फर्स्ट 2 tall trees वर द रॉन्ग वंस अकॉर्डिंग टू सिल्वर्स कंपास। जो पहले 2 ट्रीज थे वो सिल्वर के कंपास के अकॉर्डिंग गलत थे। बट द थर्ड ट्री रोज नियरली 200 feet into the sky. लेकिन जो थर्ड वाला ट्री था वो कहाँ तक ऊंचा था? 200 feet तक ऊपर था। The men knew that the gold lay buried under its shadow. Almost instantly they started moving faster. और लोगों ने क्या जाना कि गोल्ड जो है वो इसके शेडो के नीचे है, और तुरंत उन लोगों ने जल्दी से मूव करना स्टार्ट कर दिया। सिल्वर hobbled up, his 100 shaking. He hopped to dig up the treasure, find his Hispaniola, kill his crew and sail away with the reeds. Afraid of this, I could hardly keep up with the treasure hunters. सिल्वर जो है वो धीरे से ट्रेजर के पास गया और क्या किया? हिज हैंड्स शेकिंग, अपने हाथ मिलाए। ही हॉप्ड टू डिग अप द ट्रेजर, जो खजाना निकला था वहाँ पे वो कूद के पहुँच गया।
फाइंड द हिस्पोनियोला, और उसके बाद वो जो इनका शिप का नाम था हिस्पोनियोला, वहाँ पे गया। किल हिज क्रूज, उन्होंने अपने आदमियों को मार डाला। एंड सेल अवे विद द रिचेस, और वो वहाँ से बोलते हैं ना कि नाव शिप में जो सेल करते हैं वो सेल कर गया। अफ्रेड ऑफ दिस, ये सब देख के मैं डर गया। आई कुड हार्डली कीप अप विद द ट्रेजर हंटर्स, और मैं वहाँ पे दौड़ के गए, और क्या हुआ कि वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बोलते हैं, वो जो ग्राउंड में होल होता है वो, और किसी ने पहले से बना के रखा हुआ होगा। द साइड्स हैड फॉलन इन, इनकी साइड जो है वो गिर गई, और ग्रास कवर्ड द बॉटम, और नीचे ग्रास ने कवर कर दिया था। द हिडन ट्रेजर हैड बीन रिमूव्ड, और क्या हुआ कि जो छुपा हुआ खजाना था वो गायब हो गया था, और 700,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड वर गॉन, और 700,000 पाउंड वो भी गायब हो गया था। डू द पायरेट्स एवर फाइंड द ट्रेजर? डज जिम गेट हिज शेयर ऑफ द गोल्ड? क्या हुआ कि जो पायरेट्स थे उन्होंने सच में खजाना ढूंढ लिया था? क्या जिम को उनका शेयरिंग जो है गोल्ड का वो मिलेगा? रीड ट्रेजर आइलैंड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन टू फाइंड आउट। अभी ये जानने के लिए आपको क्या रीड करना पड़ेगा? ट्रेजर आइलैंड किसने लिखा है? रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन टू फाइंड आउट। रॉबर्ट लुइस स्टीवन ने लिखा है, वो जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी, ट्रेजर आइलैंड, क्योंकि वो बहुत बड़ी किताब है। यहाँ तो हमें छोटा सा एक पार्ट बताया गया है, ठीक है।